हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भाऊजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत भयंकर है। पाकिस्तान के लोगों का विचार है। वीडियो है अनम से एक ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है तालिबान सेज इट विल ब्रेक पाकिस्तान लाइक 1971, पब्लिक क्राइम, पाक वार विथ हिंद अफगान, पता नहीं ऐसे ही कुछ है। तो भैया ऐसा का बात हो गया कि तालिबान जो है पाकिस्तानी बड़ा खुश होता था कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो है हुकूमत आ रहा है। अब हम लोग जो है जैसे चाबुक चलाएंगे अफगानी सब वैसे चाबुक चलाना सीखेगा। अब देख लीजिए भैया, पाकिस्तान ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। और अब क्या कहें भैया, अफगानिस्तान वाले इन लोगों को अपना दुश्मन बना बैठे हैं। अब बड़ा पाकिस्तानी खुश हो रहा था कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान का हुकूमत आ रहा है। अब हुकूमतें ने डंडा चला दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो हम क्या करें भैया। दर्द हो रहा है पाकिस्तान के नेता परेता को और पाकिस्तान की जनता को। अब तालिबान वाले इन लोगों का बैंड बजा रहे हैं। टीटीपी भी उधर बैंड बजा रहा है बढ़िया से पाकिस्तान में घुस के। तो देख लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम अपना विचार प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये थ्रेट देना तो नहीं चाहिए उनको, जो आगे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है, और ऊपर से अफगानिस्तान का तो ताल्लुक ही नहीं बनता हमारे पाकिस्तान के साथ ये स्टेटमेंट देने का। वो अपना मुल्क संभाले। इतनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो ये वही लोग करवा रहे हैं। हम देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। पर इसके आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो भी पकड़ते हैं बंदे वो अफगानिस्तान से ही मुलव्वस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं उनको दहशतगर्द, दूसरी तरफ हम उनको कहते हैं भाई भाई, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हम कहते हैं। दूसरी तरफ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये क्या है फिर? वो तो हम समझते हैं ना भाई हैं, वो हमें नहीं समझते। तो फिर उनके साथ तो वही वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे दहशतगर्द को करते हैं। अगर हम उन्हें भाई समझते हैं तो हमने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए थे उनके बारे में, और जब से उनके दिलों में नफरत है पाकिस्तान के लिए। तो ये पकड़े ना परवेज़ मुशर्रफ को, जिसने अड्डे दिए हैं, हमने तो नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान में हुकूमत हो, अवाम हो, एक बंदा करे पूरा पाकिस्तान बदनाम। उस टाइम तो अवाम ने भी ये बोला था कि नहीं अड्डे देने चाहिए थे, वो हमारे जो से ना भाई हैं, और हम अब भी कहते हैं। पर देखे पाकिस्तान से जितना डॉलर है उधर गया है अफगानिस्तान में, या उधर से इधर आया है। कुछ इन्होंने नेशनलिटियाँ दी यहाँ पर 2 नंबर तरीक़ों के साथ, उनको जो है ना रेजिडेंस दिए रहने के लिए। अब इन्होंने 4 लाख वहाँ पर पेशावर में रेजिडेंस दिया था उनको। अब वो इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ऑर्डर किए कि इनको जो है ना यहाँ से निकाला जाए, हमारे मुल्क से निकल जाए। अब वही बदला वो फिर दोबारा से ले रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने उनको निकाला वहीं इंडिया ने उनको राह दी कि आ जाओ हमारे मुल्क में आके पनाह लो। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। अभी तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है हमने मिठाइयाँ बांटी, लेकिन तालिबान तो इंडिया के हो गए। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं उनके? सारी दहशतगर्दी करवाई इंडिया रहा है अफगानिस्तान से। वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इंडिया एक बड़ी मौशियत है, एक बड़ी पावर है दुनिया के अंदर। उस टाइम इसके इंडिया के मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नज़र टिकाए बैठेगा। उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो सियासतदान आपस में झगड़े कर रहे हैं, मुआशत है वो तबाह होती जा रही है। हमारी गलती है ना, इंडिया कहाँ से आ गया, अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? पर मुल्क में सियासतदान ही नहीं ना बैठ रहे। हमारी गलती है ना। हमारी गलती है बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इंडिया ने कहाँ से करवा रहा है दहशतगर्दी भी? इंडिया कैसे करवाएगा जब भूख होगी इस मुल्क में, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बुराई की तरफ लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी भी आएगी। पर वो दुश्मन वही चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है ना। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा। इंडिया तो हमारा जो है ना 1965 से लेके अब तक जो है ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं अच्छे हुए। इंडिया के देखे ना, जब आप अपना मुल्क स्टैंड नहीं कर सकते, अभी तक आपकी सियासत ही एक यानी कि उसमें अभी तक सियासत आपकी ठीक नहीं हुई, ठीक है ना, तो फिर आप यानी कि मुकाबले वो मामला तो फिर अलग आ जाते हैं ना। जिस तरह से आपने कहा है कि भाई इंडिया जो है अज़ल से हमारा दुश्मन है और आखिर तक रहेगा, इस पर क्या हम कर सकते हैं दुश्मनी ख़त्म करने के लिए? क्या दुश्मनी को बरकरार रखना चाहिए, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से डर के या मुकाबले के लिए हमने अपने डिफेंस पे इतना बजट लगाया जिसकी वजह से हमारा जो है इस टाइम बुरा हाल हुआ पड़ा है, यही चलना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जो अफगानिस्तान है ना, इनका मसला हल करना चाहिए। हमारी जो है ना जो आर्मी है, इनको उधर से रोके कि ये जो इधर जो
बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं या हंगामे होते हैं ये ना हो, डॉलर हमारा जो है ना अफगानिस्तान में स्मगल ना हो, ये चीज़ें रुके में लड़ने के बजाय। अफगानिस्तान क्यों पीछे पड़ा है? हमारे इस्लाम के मानने वाले दो मुल्क, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, ऊपर से भाई भाई कहने वाले दो रिश्ते, तो क्या समझते हैं क्यों हमारे पीछे पड़ा है? क्यों बार बार हमें धमकियाँ देता है? क्यों बार बार हमें मतलब उस तरह से क्रिटिसाइज करता है? अफगानिस्तान इसी वजह से पीछे पड़ा हुआ है ना, जो मुशर्रफ साहब ने अड्डे दे दिए थे अमेरिका को। अब वो तो मसला हल हो गया। वो हल हुआ था ना, दिलों में बातें रह गई थी, नफरतें बढ़ गई थी। वही तो उन्होंने दिलों में बातें रखी हुई हैं। हम तो उनको भाई समझते हैं। अवाम का क्या कसूर है? एक आर्मी चीफ है, हम तो ब्रिगेडियर से नहीं मिल सकते यहाँ पर। ब्रिगेडियर के ऑफिस में चले जाए, कोई JHQ में चले जाए, वहाँ पर आपकी रसाई नहीं है। तो परवेज़ मुशर्रफ का इकदाम था, उन्होंने किया जो किया, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम को बम ब्लास्ट हो इधर पाकिस्तान में फिर होने शुरू हो गए हैं। कोई यहाँ का जो है ना, कोई गरीब बंदा या कोई भी है इधर सफ़ेद पोश तबका, वो तो रुल गया ना, तो ना कारोबार है, क्या कर सकता है बंदा? एक दफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आ गए तो कोई भी हमारा दुश्मन हमें नज़र नहीं आएगा। जब हम दुश्मन मानना छोड़ देंगे, जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अमन का पैगाम देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क खुद ब खुद अमन की तरफ आ जाएगा। कोई दुश्मनी किसी के साथ नज़र नहीं आएगी। पर वो अफगानिस्तान है, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में या नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है ना यहाँ पर इस्लामी इसको कंट्री निज़ाम चाहते हैं, तो वो इस्लामी निज़ाम इधर यहाँ पर चल नहीं सकता। ठीक है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया था ना। पर वो कहते हैं कि आपको याद होगा, वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई लेडीज़ निकलती है, उनको जो है ना बाय में निकलना चाहिए, उनकी आइज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, उनको पूरा शरई लिबास पहनना चाहिए। वो यहाँ पर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सऊदी अरब में नहीं हो सकता, उन्होंने ख़त्म कर दिया सारा। तो कैसे जो है ना आप उनकी बातें मानेंगे? फिर यही है, मानते हैं कि इस्लामी और जमहूरिया दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। आप ये चीज़ देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, उन्होंने आज़ादी दे दी है वहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे जो है ना ये कर सकते? सऊदी ने भी लास्ट टाइम ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी निकलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अफगान करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी करते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान से निकलती है। पाकिस्तान से कैसे निकलती है? ये तो अफगानिस्तान से निकलती है। अफगानिस्तानी आके यहाँ पर हमले करते हैं। आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला हुआ हो या इंडिया में हुआ हो? उधर से तो कभी इल्ज़ाम नहीं आया। पाकिस्तान में हमले होते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सारे सबको पता है। डिफेंस के बजट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे धम धमाके होते हैं। इसकी क्या वजूहत है? कि हम उनको जो है ना सख्ती से साथ नहीं। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो अगर आप जो है लंपट मूर्ख नहीं देखे हैं तो इस बंदे को देख सकते हैं। पूरा पूरा लंपट है था, बुद्धि नहीं है। अब क्या कहें, इनके पास बुद्धि जो है वो किसी को उधार में दे दिए होंगे, या फिर अब क्या कहें। अब भाई हम इन लोगों का बतिया सुनते हैं तो हमारा दिमागिया सनक जाता है। कहीं कि ये लोग ऐसा ऐसा बात बोलता है कि हंसी भी आता है, गुस्सा भी आता है। करे क्या, तो इसीलिए सोचते हैं कि हंस के ही जवाब दिया जाए। तो भैया ही शुरू में बोल रहे थे कि बड़ा ताल्लुक का बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान से हमारा ताल्लुक बड़ा अच्छा है। अरे भैया, खाक आपका अफगानिस्तान से ताल्लुक अच्छा है? अफगानिस्तान वाले ना आपको लतियाते हैं सब। आप भूल गए तालिबान को किसने ट्रेनिंग दिया था? पाकिस्तानी आर्मी ने। और वही पाकिस्तानी आर्मी मुशर्रफ की, पता ना कौन था, मुशर्रफ थे कि शायद इमरान खान थे, कि बोले थे कि भैया हमने जो है तालिबान को ट्रेनिंग दिया और वो हमारे हीरो हैं। और वो कौन थे? अफगानिस्तान के तालिबान थे। ये लोग ट्रेनिंग दिया तालिबान वालों को। आज जब है तालिबान वाले सब TTP बन के इन लोगों के पीछे जो है बम्बू किया है, तो इन लोगों का हवा निकल रहा है, धुआं छोड़ रहा है हर जगह से, जहां जहां शरीर में छेद है। तो भैया आप देख सकते हैं कि शुरू में ये लोग बड़ा दोस्ती करता था, अफगानिस्तानियों को साथ भाई भाई करता था। और उन्हीं लोगों को पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए ये लोग जो है अपना एयरपोर्ट दे देता था, एयरबेस दे देता था अमेरिका को। अमेरिका आता था, अफगानिस्तान वालों को ढो के चला जाता था, तालिबान वालों को। तो पाकिस्तान ना देता था। काहे के लिए भैया? कुल पैसा का खेला था। इसीलिए तो अफगानिस्तान वाला आपको दुश्मन समझता है, अफगानिस्तान के लोग भी आपको अपना दुश्मन समझते हैं। तो आप लोग जो है अफगानिस्तानियों को भाई भी कहते हो, अब पीछे से छुरा भी घोंपते हो। तो अब क्या कहें हम लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही भैया बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जितना अटैक होता है सब अफगानिस्तान करवाता है। अरे भैया, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में अटैक करता है, आपको पता भी नहीं है क्या इस बारे में। और आप बोल रहे हैं कि हर देश जो है पाकिस्तान में, अफगानी भी पाकिस्तान में अटैक करता है, और इंडिया वाले भी पाकिस्तान में अटैक करते हैं, ऐसा वैसा कुछ बोल रहे थे आप तो। अरे भैया, आपके ही देश से आतंकवाद निकलता है, हर जगह
पूरा विश्व में जहां जहां आतंकवाद फैला है पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है 90% वो पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान ही गढ़ था टेररिस्ट का। इसीलिए तो FATF का ग्रे लिस्ट में आप लोग गए थे। शुक्र मनाइए कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, नहीं तो बम्बू हो गया रहता बढ़िया से। और भी कह रहे हैं कि अफगान का मतलब अफगान से इन लोगों को जो है कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान में हमला करवाता है, ऐसा वैसा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ये लोग समझ में नहीं आता इन लोगों का। और एक बार और भी बोल रहे थे, एक बार बोल रहे हैं कि जो है इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ मिलके जो है हमले करवाता है पाकिस्तान में। अरे हम तो उसका जवाब दे ही दिए कि पाकिस्तानी ही खुद पाकिस्तान को बदनाम करने पे तुला हुआ है, तो दूसरा देश तो तालिए ना पीटेगा, हंसबे ना करेगा आप लोगों की स्थिति को देखकर। और बहुत आप लोग तालिबान को हीरो बनाए थे अपना। अफगानिस्तान में जो है तालिबान का सरकार आ रहा तो फूल माला बांट रहे थे, आप लोग मिठाई उठाई खा रहे थे। वही जब तालिबान बोला कि हम TTP बन के आ रहे हैं पाकिस्तान में अपना सरकार लागू करवाने के लिए, तो आप जो है अब TTP वालों को आतंकवादी बोलने लगे। मतलब गजब दोमुआ सांप वाला कैरेक्टर निभाने में पाकिस्तानी जो है एक नंबर का माहिर होता है। और कह रहे हैं कि आवाम का क्या दोष है। अरे भैया आवाम को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाम का तो दोष है। मुशर्रफ जब अमेरिका को दे रहे थे एयरबेस अपना यूज करने के लिए, तो आवाम को विरोध करना चाहिए, आवाम का काहे नहीं दोष है। और जितना जाहिल जपाट पाकिस्तान के नेता पर रहता है उससे कई गुना ज्यादा तो जाहिल जपाट पाकिस्तानी आवाम है। अब क्या कहें, इन लोगों को छोड़ देते इन लोगों की स्थिति पर। भैया अपना देश संभालो। और अफगानिस्तान वाले तुम लोगों को समझाइए रहे हैं सब, हम क्या करें। भारत वाले लोग भी मजा लेबे करेंगे। अब तुम्हारा जो स्थिति बना हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। और जो भारत करते हो लोग तो ये करना छोड़ दो, कहें कि भैया भारत ने कभी किसी के देश में हमला नहीं करवाया है, और ना हम लोग चाहते हैं कि भैया हमको किसी से दुश्मनी हो। तो ये वीडियो था अनम शेख ऑफिशियल का। और भैया जी थोड़ा सा बुद्धि दे, इनका हेरा बुला गया होगा, दिमाग कहीं छोड़ दिए होंगे, तो आप लोग जो है इनको कमेंट बॉक्स में समझाने का प्रयास कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।